आजम खान साहब को फर्जी मुकदमे में फंसाना और जौहर विश्वविद्यालय को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए कि 2024 में जब ये नीट का एग्जाम लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा योजना बना रहे हैं कि पेपर कभी लीक नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी बिल्डिंग हैं जिनका नक्शा पास नहीं, तो क्या वो सबको गिरा देंगे? जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा जितना हो सकता है अपनी ताकत के साथ प्रयास करने का। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण का आदेश आ चुका है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा। जो विश्वविद्यालय है उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आ चुका है, आपकी तरफ से क्या अगली रणनीति रहने वाली है इस पूरे जो मामला है उस पर? देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों पर इस भारतीय जनता पार्टी की कुठाराघात लगातार हो रहा है और 17 के बाद से आजम खान साहब को फर्जी मुकदमे में फंसाना और जौहर विश्वविद्यालय को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से किया है, पुरजोर किया। और आज आदेश दे दिया है कि 38 भवन के नक्शे पास नहीं। ये केवल भवन का मामला नहीं है, ये विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से जुड़ा हुआ मामला। वहां पर 3000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। उनका क्या होगा? उन बच्चों के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती? क्या वो बच्चे प्रदेश के बच्चे नहीं हैं? समाजवादी छात्र सभा इसका विरोध करती है और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में हमारे समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और समर्थन जुटाने का काम करेंगे। और अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो इसी 30 तारीख को लखनऊ के अंदर 10,000 से ज्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी और छात्र इस राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे, क्योंकि राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालय के। और मैं बताता हूँ कि जब से ये कुलाधिपति हुआ है और जब से ये राज्यपाल बन के आई है, दीक्षांत समारोह में जाना और उद्घाटन करने के अलावा किसी मुद्दे पर इन्होंने बोला नहीं। इसलिए समाजवादी छात्र सभा का विरोध करने का काम। तो आपने बताया कि हस्ताक्षर अभियान होने वाले हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, तो ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया की तरह रहेगी क्या? बिल्कुल कानूनी। इस हस्ताक्षर अभियान तो अधिकार है हमारा, हम समर्थन जुटा सकते हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में अधिकार दिया गया कि हम अपने मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर हम आजाद हैं, हम रख सकते हैं विश्वविद्यालयों के अंदर। और छात्रों को जब तक उनकी बातों को अवगत नहीं कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कर क्या रही, तब तक छात्र कैसे जागरूक हो? तो समाजवादी छात्र सभा हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और जौहर विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर छात्रों को अवगत कराएगी और समाधान जुटाने का काम करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक और सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसको लेकर कल समाजवादी पार्टी ने भी धरना किया था, क्योंकि डिम्पल यादव भी वहाँ गई थी और उनको हिरासत में ले लिया गया था। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या मांग है? क्या आप भी इस पर कोई आगे कार्रवाई करेंगे जो समाजवादी छात्र सभा है? बिल्कुल। देखिए, समाजवादी छात्र सभा पूरा समर्थन में थे। हमारे पदाधिकारी, हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे सांसद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी, वो भी गए, डिम्पल यादव जी, हमारी सांसद जितने हैं वो सभी लोग समर्थन में। समाजवादी पार्टी तो समर्थन कर ही रहे। जहाँ छात्रों से जुड़ा मामला है वहाँ समाजवादी छात्र सभा बिल्कुल आगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए कि 2024 में जब ये नीट का एग्जाम लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा योजना बना रहे हैं कि पेपर कभी लीक नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? फिर से लीक हुआ। एग्जाम में भी घोटाला कर दिया, लड़कों के नंबरों के साथ खिलवाड़ हो गया। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस्तीफा दे दिए, क्योंकि आप अपनी बात पे भी कायम नहीं रह पाए? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी छात्र सभा छात्रों के हितों के लिए जहाँ भी बात आएगी, समाजवादी छात्र सभा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी छात्रों के साथ हैं। एक आखिरी सवाल ये है, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है, अगर उसके ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं लगाई जाती है तो आपकी तरफ से अगला कदम क्या रहने वाला है? देखिए, राज्यपाल का तो घेराव करेंगे ही, हम रामपुर भी पहुंचेंगे। समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी पार्टी जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनता है और ये नक्शा एक दिन में पास हो सकता है। वो नक्शा कहीं ऐसा नहीं किसी को असुविधा पैदा करे, वो नक्शा पास, और बहुत ऐसे कि नक्शा पास हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी बिल्डिंग है जिनका नक्शा पास नहीं, तो क्या वो सबको गिरा देंगे? जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा
जितना हो सकता है अपनी ताकत के साथ प्रयास करने का काम करें। तो ये तो हमारे साथ समाजवादी सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा, जिन्होंने जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जो ध्वस्तीकरण लगाया गया है उसको उन्होंने कहा है कि जब तक रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक वो ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर वो हस्ताक्षर अभियान भी करेंगे। अगर उनकी मांग को नहीं सुना जाता है तो वो राज्यपाल का जो घर है वहाँ का वो घेराव भी करेंगे। ऐसी बने रही द होला न्यूज़ के साथ कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल।